मंच पर विराजमान पूज्य सद्गुरु युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, आज के अधिष्ठाता पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी, जिनकी ओजस्वी वाणी से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक का सफर हम लोगों ने तय किया। पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी राम कमल वेदांती जी, महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देव गिरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपा जी महाराज, शाश्वतानंद जी महाराज, पूज्य देवाचार्य श्रुतीक्ष दास जी, स्वामी ज्योतिरानंद जी, स्वामी दिव्य चेतना जी, महंत दिनेश गिरी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों पर चलते हुए विश्व हिंदू परिषद में अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित कर रहे आदरणीय आलोक जी और भारतीय कला संस्कृति और सिने जगत की युगांतकारी हस्ताक्षर आदरणीय हेमा मालिनी जी, हम सब आज यहाँ इस तीर्थ क्षेत्र में जब संत समाज के समक्ष उपस्थित हों तो मन प्रमुदित होना सहज और स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जन जंगम तीर्थ राजू। संत तो साक्षात तीर्थ हैं और अगर तीर्थ में संतों के साथ समागम का अवसर मिले, सानिध्य का अवसर मिले तो यह परम सौभाग्य का विषय होता है। आज हम पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी की षष्ठी पूर्ति पर यहां आए हुए हैं। मेरा उनसे परिचय तो बहुत बाद में हुआ, परंतु मैं बताना चाहता हूं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ होने से पहले, यानी जब वो प्रखरता के साथ उभर रहा था, उससे पहले मैंने 88-89 में भी उनके भाषण सुने। अब मुझे ध्यान नहीं है कि उन्हें शायद याद हो न याद हो, लखनऊ के दया निधान पार्क में उनका 89 में एक बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ था। उसके बाद मुझे याद है 1987 की अयोध्या की रैली, जो ताला खुलने के बाद मंदिर संकल्प के लिए हुई थी। और अभी आपका मैंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देखा जिसमें कि आपने वही पंक्ति दोहराई थी जो हम लोगों के उस समय मन में एकदम प्रतिध्वनित हो रही थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। मुझे याद है अप्रैल 1991 की दिल्ली की रैली, इतना प्रचंड जन समुदाय था, मैं भी उसमें गया था। आप ये समझिए मंच तक नहीं पहुंच पाए थे। एक जगह हम लोग गए तो हमारे लखनऊ से आए हुए कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़े हुए थे। उन्होंने ऊपर से आवाज दी, भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, उस जमाने में इस ढंग से एलईडी स्क्रीन्स नहीं होती थी कि दूर दूर तक सब कुछ दिखाई पड़े, केवल आवाज सुनाई पड़ती थी। तो ऊपर जाकर जो दृश्य देखा, जहां तक दिखाई पड़ रहा था जन समुदाय ही जन समुदाय था। मुझे याद है उस रैली के बारे में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली माना कि 5 लाख की भीड़ थी, विश्व हिंदू परिषद का कहना था 20 लाख की भीड़ थी। सरकार ने कभी 5 लाख की भीड़ नहीं मानी थी, पहली बार। और दिल्ली पुलिस ने औपचारिक रूप से संघ के स्वयंसेवकों और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था यदि इन सब ने सहयोग नहीं किया होता तो इतनी बड़ी भीड़ को हम केवल अपने तंत्र के आधार पर व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते थे। और उसमें मुझे याद है ऋतंभरा जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा था श्री राम जन्मभूमि के विषय को लेकर कि भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में गूंज उठा मां भगवती का जयकारा है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, तो सारा समुदाय कहता था हिंदुस्तान हमारा है। वो जो हम लोगों ने अनुभव किया वो अपने आप में एक अलग अनुभूति थी। मैं दूसरा स्मरण याद करता हूं, 2002 जुलाई का महीना में न्यूयॉर्क में था और उस समय
फ्लशिंग्स में गणेश मंदिर में आपका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरे ख्याल से रक्षपाल सूद जी भी उस समय रहे होंगे। मैं उस समय वॉशिंगटन में उनसे मिला था 2002 की उस यात्रा में, और उस समय पंडित जसराज जी भी आए थे, और बाहर कुछ ऐसे लोग मूढ़मती लोग विरोध भी कर रहे थे। मगर मैं कह सकता हूं अंदर जो ओजस्वी भाषण दीदी माँ जी ने दिया था, उस 1000-1500 का शायद वो जो कैपेसिटी थी, फुल्ली पैक्ड था, और लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो गए थे। और ऐसे लोग मतलब जिनकी की हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी, दक्षिण भारतीय थे और वहाँ रहते थे, मेरे बगल में बैठे थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे, वो जिस ढंग से अभिभूत हो गए थे, वो दर्शाता था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ किस प्रकार से प्राण प्रण के साथ उन्होंने जो कार्य किया। मैं कहना चाहता हूं कि वो दौर बड़ा कठिन था, इतना आसान नहीं था। हम लोग बच्चे थे, मगर इतना तो हम लोगों ने देखा है, स्कूल से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, तब कोई ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल सूट है। तब तो ये था कि राम हुए थे कि नहीं, पहले तो साबित करो, अयोध्या यही हुई थी कि नहीं, ये साबित करो। और हम लोग एकदम अकेले थे। परंतु आज मैं उनकी षष्ठी पूर्ति पर उनको समर्पित करते हुए महादेवी वर्मा जी की वह कविता की पंक्ति मुझे याद आती है कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। पर आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। और आज ये भी संयोग देखिए, षष्ठी पूर्ति पर ईश्वर ने कैसी कामना पूर्ति की है कि जहां पर लोग कहते थे श्री राम जन्मभूमि में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वहां पर लोकार्पण किया है। और 22 जनवरी को 100 से अधिक विमान वहां पर आएंगे। बताइए, जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, अब अंतर्राष्ट्रीय विमान वहां पर आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय विमान क्या खोजते हुए आएंगे कि लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब यह वास्तविकता में मधुमय लगने लगा है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह अमृत काल का पहला ही वर्ष था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अमृत काल है 25 वर्ष का समय, जब भारत 75वें वर्ष से 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। और मैं इसे एक बहुत सुखद संयोग मानता हूं कि दीदी माँ जी की षष्ठी पूर्ति अमृत काल के प्रथम काल अर्थात उषा काल में हुई है। वैसे श्री राम जन्मभूमि का की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, पर थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है, उस दिन सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त भी है और अमृत मुहूर्त भी है और द्विपुष्कर योग भी है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है कि दोहरा लाभ मिलता है, तो एक लाभ तो मिल ही गया है, और आगे जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। हो सकता है अन्य भी कई इच्छाओं की पूर्ति इनके द्वारा होनी हो। यहाँ मैं फिर एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय जो परिवर्तन देश में हुआ, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये देवयोग भी होता था। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था श्री राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 को जिस दिन अयोध्या में गोलियां चली थीं, परिंदा नहीं पर मार पाएगा वाला, फिर 2 नवंबर को गोलियां चली थी। 30 अक्टूबर 1990 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। और इसे संयोग मानिए या दैव योग मानिए कि 9 नवंबर 2019 को जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उस दिन भी 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, परंतु जो समझ सकता है उसे समझना चाहिए कि यह दैव योग क्या था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हम लोगों से टीवी डिबेट में बहुत बोलते थे कि भाजपा वाले आ गए, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। साहब, राम मंदिर कोई इमारत नहीं था और इसकी तारीख कोई डेट नहीं थी। यह काल चक्र की गति थी, भारत के काल चक्र की गति।
बस यूं समझिए, जो बात मैंने अभी कुछ दिन पहले कही थी उसको यहां पर पुनः रिपीट करता हूं। जब तथाकथित बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। अप्रैल 1991 दो बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था, जुलाई और अगस्त 1991, और उसी समय विवादित ढांचा भी टूटा था और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी ध्वस्त हुआ था। अर्थव्यवस्था ने भी नया आकार लिया था, श्री राम जन्मभूमि ने भी नया आकार लिया था और देश और समाज ने भी नया आकार लिया था। और उसके बाद अगला बड़ा चरण आया जब 2003 में रडार मैपिंग हुई और खुदाई हुई और उसमें खंभे निकल आए, जहां से सिद्ध हो गया कि नीचे मंदिर है। उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा था। 2003-4 में हम करंट अकाउंट 19 में जब जजमेंट आया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से पहली राष्ट्रपति हैं, और हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं। हमारे हिसाब से कोई अगला पिछड़ा नहीं, परंतु ये समझिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, जो राम के काल में हुआ था वही सबके काल में हो रहा है, सबको साथ में लेकर। और हम तो आज भी कहना चाहेंगे कि जो लोग विपक्ष में भी खड़े थे उनको भी यह समझना चाहिए कि देखिए कितना समय बदला है, कि जो लोग कहते थे कि हम कभी अयोध्या नहीं जाएंगे, वो आज टीवी पे आके कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला है। मुझे याद आता है उस समय आपने ही ये बात बोली थी जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ और हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए थे। यद्यपि हम सबसे बड़े दल थे, 178 सीटें हमारी थी, 107 सपा की थी, 67 बसपा की थी, 36 कांग्रेस की थी। तो सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय आपने ही ये बोला था कि ये नारा जानते हो क्यों लग रहा है? कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता और शक्ति दिखाएंगे उस दिन जो ये कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखिए वो कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अंत में कि पूज्य ऋतंभरा जी की षष्ठी पूर्ति हो रही है। मुझे विश्वास है कि जब अमृत महोत्सव होगा उनका 15 वर्ष के बाद, तब तक हमारी और भी बहुत सी कामनाओं की पूर्ति हो चुकी होगी। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका होगा। आज की डेट में हम वर्ल्ड के बिगेस्ट कंट्री हैं, आबादी में हम सबसे ऊपर हो गए, और हम यंगेस्ट कंट्री भी हैं क्योंकि हमारे यहां सबसे युवा आबादी है। पर हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी हैं, और भगवान ने चाहा तो 15 साल में हम रिचेस्ट कंट्री भी होंगे। और ये वो जगह है जब हम संपूर्ण विश्व का समृद्धि के साथ मार्गदर्शन करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था पिछले 15 अगस्त को कि ये 25 वर्ष का अमृत काल वो आधार बनाएगा जो 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। हम कोई छोटी मोटी दृष्टियों से नहीं देखते, 5000 10,000 साल पुराने भारत को भी देखते हैं और 1000 साल आगे के भारत को भी देखते हैं। तो मैं अंत में ऋतंभरा जी को एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं जो अटल जी ने लिखी थी। उनकी बड़ी प्रख्यात कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी जो एक पंक्ति थी कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, जो मुझे लगता है दीदी माँ के ऊपर एकदम उचित और उपयुक्त लगती है। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज की हूं गुलाम, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकती बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक बात अंत में और कह दूं कि आप सब आश्वस्त रहिए, भारत का समय आ गया है
और बस हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।